शिव की आराधना कैसे की जाए, तो शिव की आराधना आप उनके जीवन को देख करके, उनके जीवन को समझ कर भी कर सकते हैं। कई बार भक्त भी ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, ईश्वर से, उस ईश्वर से जो ईश्वर है ही केवल आपके लिए। अगर आपको रिलेशनशिप में भी पार्टनर नहीं मिल रहा है, या सही दोस्त नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे आप कुछ शेयर कर पाएँ, तो हो सकता है ईश्वर ने कुछ बड़ा रखा हो। तो तुरंत हाँ। शिव जी के जीवन को देखो, कितना इंतजार दोनों ने किया। एक बार माँ पार्वती के सती के मिलने के बाद जब उन्होंने उनको हाथ में उठाया था, जब वो चली गई थी, जब उनको लगा कि जीवन समाप्त हो गया, तब उनका क्रोध देखने लायक था। माँ सती को पाने के लिए शिव जी ने क्या क्या नहीं किया, या माँ गौरी ने उनको पाने के लिए क्या नहीं किया। और सिर्फ पाने तक नहीं है, रिलेशनशिप में पा लेना अंतिम पड़ाव नहीं है। कई बार हमें अपनी गलतियों पे पछतावा होता है, हमने कुछ गलती की होती है, हम उस समय को पीछे नहीं जाके बदल सकते, तो क्या हम खुद को अपने जीवन से निकाल देते हैं? नहीं। तो जो पार्टनर हमने चुना है वो भी तो हमारा अपना है। कि राम लला को धाम मिला है जिस पर जग बलिहारी है, राम लला को धाम मिला है जिस पर जग बलिहारी है। अब काशी में ज्ञान वापी के शिव शंभू की बारी है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। शिव के भक्त हैं आप, क्योंकि मैं तो शिव की परम भक्त हूँ। शिव के प्रति वो समर्पण है आपके अंदर। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है, या हर कभी ही ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा तो शिव को बिलोंग करती है? तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे डिवाइन संकेत होते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, अपनी रूटीन में देखते हैं, अपने व्यवहार में देखते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगता है कि हमारी जो सोल है वो शिव को, उस शंभू को बिलोंग करती है, हम उसके प्रति समर्पित हैं। साथ ही हम बात करेंगे एक नए एस्पेक्ट पे जो कि शिव जी के चरित्र को देखकर मिलता है। रिलेशनशिप्स, पति पत्नी का रिलेशनशिप या प्रेमी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, प्रेम क्या है, प्यार क्या है, हम इन सब पर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं वो प्रेम को बहुत गहराई से समझती हैं। उनकी कविताओं में जो मर्म आता है, जो एक वो फीलिंग है, जो उत्साह है, जो प्यार की भावना है, वो दिल को टच करती है। डेफिनेटली मेरे दिल को तो टच करती है, एंड आई होप कि आपके दिल को भी टच करें, हृदय के उस भाग तक पहुँचे जहाँ शिव बसे हैं। मैं बात कर रही हूँ अनामिका जैन अंबर। रिनाउंड कवित्री हैं और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अभी उनकी बम बोले वाली जो रील वायरल हो रही है तो आपके घर तक तो पहुँच ही गई होगी, आपके फ़ोन तक, इंस्टाग्राम तक। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत आभार, थैंक यू। हमने पिछली बार हनुमान जी पर बात की थी और मज़ा आ गया था। आपका जो वो वीर रस था और हनुमान जी पर चर्चा हो रही थी, वो बिल्कुल अनोखा ही अनुभव था। और आज देखिए हम रिलेशनशिप्स पे, शिव शंकर पे बात करेंगे, प्रेम पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी प्रेम की कविता से ही मैं चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत हो। अच्छा मुझे लग रहा था कि मैं शिव जी की कविता से प्रारंभ करूंगी, लेकिन उसे हम बीच में जब हम उस विषय पे होंगे तब करेंगे। लेकिन आपने प्रेम की बात की है। शिव अर्थात सत्य और मतलब सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुंदर, सबसे सुंदर क्या होता है? प्रेम। वो प्रेम आपको किससे है, वो, लेकिन वो प्रेम जो सत्य प्रेम है जी। वो प्रेम जो आप समझ पा रहे हैं कि हाँ प्रेम है, वो किससे होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो प्रेम किसी से भी हो सकता है, वो ईश्वर से हो सकता है, वो माता पिता से हो सकता है, वो प्रियवर से हो सकता है, वो पति से हो सकता है, बच्चों से हो सकता है। कुल मिलाकर जब आप प्रेम से भरे होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं शिव से जुड़े होते हैं। और उनके जीवन से सबसे ज़्यादा यदि हम किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो वो है प्रेम। तो मैं प्रेम की पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा कि जो कानों तक नहीं पहुँचे
वही अल्फाज मत होना। जब हम प्रेम में होते हैं तो ईश्वर से ही कहते हैं। ईश्वर एक और बात है, जिससे हम प्रेम करते हैं, यदि हम उसे ईश्वर मान लें, ईश्वर का ही पर्याय मान लें, तो ये देखिएगा सबसे पहले जो ध्वस्त होता है वो होता है मैं, वो होता है ईगो। दो लोगों के बीच में यदि वो नहीं है तो फिर सिर्फ प्रेम है। और ईश्वर भी तो यही कहते हैं। तब कहती हूँ कि जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना। ये है समर्पण, जो कि हमारी भक्ति का, प्रेम का दूसरा स्टेप है। जब आप ईश्वर से प्रेम में होते तो यही कहते हैं, कुछ भी करना ईश्वर, जो आपने दिया वो भी लेना। हम चढ़ाने में यदि भूल गए हो, आपको नहीं समर्पित कर पाए हो, तो जो मेरे पास है वो भी लेना, बस नाराज मत होना, इस भक्ति में रहना। मैं देख रही हूँ आपकी आंखें सजल हो रही हैं। ये ताकत है उस प्रेम की जिसे हम महसूस करते हैं। ये भक्ति रस की ताकत है। बिल्कुल जी, कह सकते हैं। बिल्कुल। शिव से आप कब जुड़ी? हमने हनुमान जी पे बात की, और देखिए हनुमान जी शिव का ही अवतार हैं, तो जुड़ तो आप तभी गई होंगी जब आप हनुमान जी से जुड़ी थी। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि शिव की सबसे सुंदर रचना बजरंग बली। शिव के अवतार बजरंग बली, भगवान श्री राम के भक्त बजरंग बली। भोले शंकर इतने भोले कि आप जो मांगो दे देंगे, इतने भोले। और रौद्र रूप जब उन्होंने रखा तो आप नटराज की वंदना करने लग जाएंगे। ऐसे भोले बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं जो इसकी व्याख्या कर सकेंगे। मैं तो बस ये कहती हूँ कि जहाँ शिव मनुष्य के हित में, मानव मात्र का कल्याण करने के लिए, जहाँ हलाहल पी सकते हैं, जहर पी करके, जो उनका जो नाम है नीलकंठ, तो जब वो ये कर सकते हैं तो आप ये सोचिए कि क्या उनके भक्त जो होंगे वो शूल पर भी नहीं चल सकते। और हालांकि ईश्वर तो इतने प्यारे हैं कि वो अपने भक्तों को शूल पे चलने ही नहीं देते, ऐसे शिव। तो ये बात तो तय है कि जब बजरंग बली की आराधना की है तो आप सीधे शिव जी से जुड़ जाते हैं। और मैं तो आपने कहा कि कब से आप जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं जैन कुल में मैंने जन्म लिया है, और हमारे जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका, वो सभी जानते हैं, वो हैं आदिनाथ भगवान ऋषभ देव। और आदिनाथ का अर्थ होता है शिव, जो आदि देव है, प्रथम देव शिव शंकर। तो मैं तो तब से जुड़ी हूँ। हम बचपन में मंदिर में अर्घ जो चढ़ाते थे, शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाए, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए, श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचकाए, हो करुणा निधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजो प्रभु पाए। तो जब से शिव को जाना है, जब से आराधना को जाना है, जब से भक्ति को जाना है, जब से प्रथम देव को जाना है, मैं तब से शिव जी से जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल। पता है अनामिका जी, मैं आपसे क्यों बात करना चाहती थी शिव के बारे में जी। हमारी सोल जो है, हमारी जो आत्मा है, वो जन्मों जन्मों से शिव को बिलोंग कर रही है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि एक कवित्री से इला जी आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? आप किसी आध्यात्मिक गुरु से कर सकती थी, आप किसी साधक से कर सकती थी, लेकिन मैं यहाँ किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। मैंने क्यों चुना आपको, उसकी वजह ये थी कि जब हम
कविताएं देखते हैं, जब भक्ति रस को देखते हैं, वो एक बहुत बड़ा माध्यम है ईश्वर से जुड़ने का। तो एक कवित्री भी डेफिनेटली वही अनुभव कर सकती है जो बिल्कुल एक साधक और एक आध्यात्मिक पुरुष या स्त्री करता है, बिल्कुल गुरु करता है। मीराबाई को देखिए ना, अपने भजनों के माध्यम से उन्होंने कृष्ण को उतार लिया भाई। बिल्कुल क्या वो जमाना था। और अब देखिए 21वीं सदी में जितने कवि हैं, आपका भक्ति रस देख लीजिए। तो मुझे लगता है शिव को उतारना है, अगर शिव की भक्ति करनी है तो उसके लिए आख्यानों की, व्याख्यानों की जरूरत नहीं बिल्कुल है, नहीं, कविता भी एक माध्यम बन सकता है। बिल्कुल ना सिर्फ कविता। यदि आपको शिव की भक्ति करनी है तो ये कहीं नहीं, किसी शास्त्र में या कहीं नहीं ऐसा लिखा कि आपको यदि भक्ति करनी है तो आप वो सारी प्रक्रियाएं करें जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाते हैं। आप यदि सच्चे मन से आराधना करते हैं, सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं, तो आप भले ही पूजा मत कीजिए। मेरा मानना ये है कि यदि आप कर्म ऐसे करते हैं जो जिन कर्मों से आप उस ओर अग्रसर होते हैं, उस भक्ति में डूब जाते हैं, आप नाम यदि जपते हैं, आप आंखें बंद करके शिव जी को अपने पास पाते हैं, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप, यदि साधन नहीं है, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आप उनको जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, आप पंचामृत नहीं चढ़ा पा रहे हैं, आप उनकी पूजा नहीं कर पा रहे, साधन नहीं है कि कोई कारण विशेष ऐसा है, तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि तब आप ईश्वर को नहीं पा सकते। आप ईश्वर को पा सकते हैं, और शिव जी के जीवन को तो धार कर भी आप ईश्वर को पा सकते हैं। शिव जी का जीवन ऐसा जीवन जिसमें प्रेम को पूरी तरह से जिया गया है, पूर्ण प्रेम की प्राप्ति यदि कहीं की गई है। आजकल यूथ क्या ही जानेंगे प्रेम होता क्या है, प्रेम को समझना बहुत कठिन है। वो शिव जिन्होंने, पहले तो आप ये देखिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। माँ ने सबसे पहले शिव जी को पाने के लिए पूजा की, शिव जी ने उन्हें पाने के लिए रौद्र रूप रखा, दोनों ने एक दूसरे को पाया, तभी अर्धांग है। अर्धांग, अर्धनारीश्वर। अर्धांग किसे कहा गया है? केवल शिव जी को, जिन्होंने शक्ति को, शक्ति के बिना शिव नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं। और आज के जीवन में, आज के इस सिनेरियो में सबसे ज्यादा जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो किस बात के लिए हैं? सम्मान के लिए। पुरुषों ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, महिलाओं ने पुरुषों को सम्मान नहीं दिया। पुरुष घर में झगड़ा किस बात पे करते हैं? तुम थोड़ा सा आगे क्या बढ़ने लग गई, बाहर जाके कमाने क्या लग गई, हमारा तो वो जो सम्मान था वही चला गया। माफ कीजिएगा, वो सम्मान नहीं था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपके अधीन करना था, जो आपके अधीन किया गया था, क्योंकि नारी निर्भर थी, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे साधनों पर निर्भर थी, तो उसे सर झुका करके या उसको अधीनता स्वीकार करनी थी। लेकिन सम्मान कहीं कम नहीं हुआ। जो कामकाजी महिला है, पत्नी, वो उतना ही सम्मान करती है। और शिवजी ने तो, शिव जी के जीवन से तो सीखते ही हम ये हैं कि एक दूसरे का सम्मान किया जाए। और नारियों को भी मैं यही कहूँगी कि वो अवहेलना ना करें पति की, पुरुषों की अवहेलना। वो यदि माँ गौरी से, माँ पार्वती से उनके जीवन को देखें तो वो ये पाएंगी कि ये जो सम्मान है वो बराबर का सम्मान है। अपने आप को उस स्थान पर रखिए जहाँ पर आप सम्मान बराबर का पा भी सकें। मैं हमेशा कहती हूँ कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है। कि शिवकारी का अर्थ होता है मंगल, पावन योग, मंगल मुहूर्त, जो एक पवित्र समय के सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। वो नारी कर सकती है, वो अपने तप से शिव को पा सकती है, और शिव जी को उनके प्रेम में, उनके तप में आना ही पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि शिव जी को पाने के लिए सिर्फ क्या कर्म किए गए थे? नहीं, पूरे भाव भी लगाए गए थे। वो सब कुछ किया गया था जिसमें आपने हृदय से चाहा कि बस शिव पति हो, शिव जैसे पति हो, और माँ गौरी को मिले। तो आपने जो पूछा
कि शिव की आराधना कैसे की जाए, तो शिव की आराधना आप उनके जीवन को देख करके, उनके जीवन को समझ कर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए कितने कितने प्यारे हैं शिव जी। हाँ। जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, आके खुद ही लेट लेट गए, गए, खुद ही लेट और गए जब पाँव रखा, जीभ बाहर निकली, तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कितना कहा ईगो है ही नहीं। बस रिलेशन, किसी भी रिलेशन को यदि आपको सफल करना है, किसी भी रिलेशन को, किसी भी, ये गलतफहमी है, लोग सोचते हैं प्रेयसी और प्रियवर आपस में रिलेशन, नहीं, किसी को भी। लोग कई बार भक्त भी ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, ईश्वर से, उस ईश्वर से जो ईश्वर है ही केवल आपके लिए। ये समझने की बात है, वो ईश्वर है ही भक्त के अधीन। एक अकेले भक्त में ताकत है जो ईश्वर से कुछ भी करवा ले। आप ईश्वर से, आपका ईगो जब तक मैं खत्म नहीं होगा तब तक आप ईश्वर को पा ही नहीं सकते, अर्थात आप प्रेम को जी ही नहीं सकते। इसलिए ईगो का खत्म होना बहुत ज़रूरी है। और वो ईगो प्रियवर प्रेयसी में होता है, पति पत्नी में होता है, यदि वो भाई बहन में होता है, या माता पुत्र में, माता पुत्री में, पिता पुत्र में, पिता पुत्री में, दोस्तों में, या ईश्वर भक्त में, गुरु शिष्य में, यदि वो है, यानी कि वो मैं है। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने मेरे से ऐसे बात नहीं की, मुझे उससे बात ही नहीं करनी। आप क्या कुछ खो देते हैं, और आप वो कुछ खो देते हैं जिससे कम आप पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, आप ज़्यादा खो देते हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा। पता ना अनामिका जी, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शादी में या किसी भी रिलेशनशिप में सबसे मैंडेटरी चीज़ क्या होती है। मुझे लगता है प्रेम होता है। जब आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं ना, तो वहाँ पे छोटी मोटी ईगो फाइट हो भी जाए, छोटी मोटी कुछ आपको बुरा लग भी जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होता है कि यार प्रेम तो मैं इसी से करता हूँ, हाँ, या करती हूँ, हाँ, कैसे छोड़ दूँ इसको, कैसे अलग चली जाऊँ। बिल्कुल, ये होता है। लोग उदाहरण देते हैं जानवरों के, जिनके घर में डॉग होते हैं, लोग उनके उदाहरण देते हैं, ये अनकंडीशनल प्यार करता है। क्या इसका क्या मतलब है? अनकंडीशनल क्या होता है? बेसिकली उसको, जानवर को एक ही प्रॉब्लम नहीं है जो कि मनुष्य को है, वो है अहंकार, वो है ईगो। उसको वही नहीं है, इसलिए आपको उस पर गुस्सा भी आ जाता है, फिर उस पर दुगना प्रेम भी आ जाता है, और आपको लगता है कि यही वो प्रेम है जो वो आपसे करता है, जो आप उससे करते हैं। यदि हम एक छोटी सी चीज़ को छोड़ दें, मैंने लाइंस लिखी हैं, एक सच्चे रिलेशन को जीने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए, ये होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपने कहा ना, छोटी मोटी फाइट हो भी जाए, मुझे लगता है कि प्रेम तो इसी से है यार, रहना तो इसी के साथ ही है, तो उसके साथ रहना है, और प्रेम इससे है, उसके बीच का क्या हिस्सा है, वो हिस्सा मैं आपको बताती हूँ। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। तो यदि हमने वो कर दिया ना, चलो हम हार जाते हैं, यकीन मानिए वही सबसे बड़ी जीत है। आपने उसको जीत लिया जिसे आप प्रेम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को आपने ख़त्म भी कर दिया, वरना बढ़ती जाती हैं। तो यही है एक रिलेशन को बनाए रखने का सही तरीका। बिल्कुल। हम शिव से क्यों नहीं सीख सकते? शिव को हम जब देखते हैं तब आप क्यों उनके उस रूप को देखते हैं जहाँ आप साधनाओं की बात करते हैं, जहाँ आप अकल्ट की बात करते हैं, शमशान साधना की बात करते हैं। शिव का एक स्वरूप ये भी है जहाँ हम एक बेहतर रिश्ते की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उनसे सीख कर, माँ पार्वती और शिव के रिश्ते से सीख कर। मैं बात कर रही थी अनामिका जी उन डिवाइन संकेतों की जिनसे लोग जान सकते हैं कि उनकी सोल तो शिव को बिलोंग करती है। क्योंकि एक बार जब आपको पता चल जाता है ना कि मैं तो शिव की हूँ या मैं शिव का हूँ, तो जीवन में सीखने के लिए फिर बहुत प्रेरणा मिलती है शिव से। बहुत ना सिर्फ प्रेरणा सीखने के लिए मिलती है, बल्कि हमें हर बार सही रास्ता चुनने के लिए भी संकेत मिलते हैं।
कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमारे भीतर बैठे शिव हमें देते हैं। मैंने भीतर बैठे शिव इसलिए बोला है क्योंकि वो संकेत अंदर से आते हैं, जी। कई बार बाहर से भी आते हैं। जब हम अंदर की भाषा, अंदर क्या होता है, जो हमारा मन है, हम कितने भी चुप हों, ये मन हर समय बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। इस शोर से बचना आवश्यक है, लेकिन हम इस शोर से नहीं बच सकते। आप चुप रहिए, बहुत देर तक चुप रहिए। आप 1 घंटे तक भी यदि चुप हैं, उसके बाद यदि बोलते हैं और आपको लगता है कि अभी भी ऐसे लग रहा है कि मैं शांत थी ही नहीं, उसका अर्थ ये है कि आप तो चुप थे, आपने नहीं बोला, लेकिन आपका दिमाग, आपका मन जो लगातार सोच रहा था, जो लगातार बोल रहा था, आप उसके साथ उसके कॉन्वर्सेशन में थे। तो शिव को पाना है तो उसके कॉन्वर्सेशन को आपको स्टॉप करना होगा। उसके लिए सबसे पहला बड़ा जो चीज़ होती है वो होता है विश्वास। पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि ये जो मन कर रहा है या मन जिस चिंता में लगा है वो सब बेकार की है, वो तो हमने सब ईश्वर को समर्पित कर दी। ईश्वर देखें, आपके शरण में है, आपके चरणों में है, आपकी भक्ति में है। आप देखो, आपको जो करना है, क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर लें, आगे क्या होने वाला है कोई भी नहीं बता सकता। हम आगे क्या ही हो जाए, अगले ही पल में क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। तो वो सब कंट्रोल तो ऊपर शक्ति में है ना, ऊपर वाली शक्ति में है। तो जब सारा कंट्रोल वहाँ है तो हम चिंता करके कर ही क्या लेंगे। तो जिस समय ये लगे कि अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, ये सिचुएशन हम नहीं संभाल सकते, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए और उसी में लग जाइए खुद भी। डिवाइन संकेत आपको सबसे पहले जो आप कर रहे होते हैं, आपको अच्छा या बुरा लगता है, आपको करते हुए अच्छी फीलिंग आ रही होती है, अच्छा लग रहा होता है, या करते समय बुरा लग रहा होता है, यदि आपने उसको सुन लिया, इसका अर्थ है कि अंदर बैठे शिव ने आपको एक संकेत दिया कि ये जो रास्ता है वो गलत है। अब आपने उसे नहीं सुना, नहीं ध्यान दिया, उस शोर में आप नहीं सुन पाए, तो फिर बाहर से संकेत आता है। जैसे आप घर में हैं, घर में माँ के ही मुंह से निकल जाता है या आपके दोस्त के, यार वो उसके जगह कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? माँ कहती बेटे ऐसे मत करना, रात में इस समय मत निकलना, ये मत करना। वो दूसरा संकेत होता है जो माध्यम बनाता है ईश्वर। राइट। एक माध्यम, एक मनुष्य को माध्यम बनाता है, वो संकेत होता है। यदि आपने वो भी नहीं सुना, फिर आपको कोई रुकावट आती है। आपके पिछले दिनों अहमदाबाद में जो एक घटना घटी, जी। वहाँ पे एक लड़की ने अपनी कहानी फ्लाइट मिस बताई, कर दी। वो संकेत ही तो था। वो आपको जो सांसारिक संकेत, जो आपके ईश्वर का संकेत है, जो आपके समय का संकेत है, काल का संकेत है, वही संकेत था जिसको उसने नहीं सुना, और वो कंट्रोल से बाहर भी थी सिचुएशन। वो संकेत ये था कि वो अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी समय पे एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाई और उसकी फ्लाइट छूट गई और वो बच गई। ये तो निर्धारित किया काल ने। ऐसे ही हमें कई सारे ऐसे संकेत मिलते हैं, वो समय पे गाड़ी नहीं मिल पाई, या कोई फ़ोन आ गया, या कोई काम आ गया, वो जो रुकावट आया है, वो जो चीज़ों को डिले आप हुई हैं किसी भी मामले में, इसका अर्थ ये है कि वो संकेत है। आपको उस संकेत को देखना है। बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं, आपने ये सब भी नहीं हुआ, जब आप रात में सोते हैं, आपका अचेतन जो मस्तिष्क है वो अ, वो कुछ सोचता है, या आपको सपने आते हैं, आपको उस सपने में मना किया जाता है, या आपको जैसे आपका दिल कह रहा था, फिर शिव जी दिखाई देते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है, या शिव के कोई चिन्ह दिखाई देते हैं, आप गंगा दिख जाती है, या सर्प आपको दिख रहा है, ये सब डिवाइन संकेत होते हैं। इनको आपको पढ़ना होगा। मैं किसी काम की बात नहीं कर रही कि कोई काम कर रहे हैं उसको रोका ही जा रहा है। मैं किसी किसी चीज़ को पुश करने के लिए भी होता है। आपने मुझे कॉल किया, हम वहाँ पे मिल सकते हैं क्या? मैंने मना कर दिया, मुझे कोई अंदर से भी फीलिंग नहीं आई, मैंने कैजुअली मना कर दिया। अब वो मेरे लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती थी। यदि आप दोबारा मेरे दिमाग में आते हैं, और तब आते हैं, मान लीजिए मैंने किसी मंदिर के सामने से गुजर रही हूँ, अचानक से आपका दिमाग में आपके फ़ोन का याद आ जाता है कि आपने वो फ़ोन किया था, तो हमें इस संकेत को मान लेना चाहिए कि हमें अब उस पर एक बार तो पलट के वहाँ देखना चाहिए। ये संकेत हो सकता है। ईश्वर हर समय हमारे साथ होते हैं, हमारी आत्मा हमारे साथ होती है, और उसी आत्मा में जिसमें शिव जी बसते हैं वो हमारे साथ होती है, और वो हमें हर पल बताती है। क्योंकि ये जो मन है, चंचल मन है, उसके शोर में हम उसे सुन नहीं पाते। तो बस काम तो यही करना है
कि चंचल मन को थोड़ा संयमित करके अंदर की भाषा समझनी है। प्रेम की परिभाषा को आप बहुत अच्छे से अपनी कविताओं में समझाती हैं। मैं तो खैर शिव भक्त हूँ, तो जब भी शिव जी का नाम आता है तो मैं तो मेरा मेरा अपना ही एक, बोलते हैं ना कि आपकी भाषा बदल जाती है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, और मुझे लगता है कि शिव से बड़ा प्रेमी कोई नहीं हुआ नहीं है, कोई भी नहीं है। और मैं फिर वहीं आ जाती हूँ, बार बार वहीं आ जाती हूँ। मैं एक बात जो बार बार कहना चाहती हूँ कि जिसको ऐसे लगता है कि सामने वाले को रेस्पेक्ट देने में आपको कहीं आपकी कोई चीज़ कम हो रही है, तो वो गलत फहमी है। आप कितना भी सम्मान देंगे, आप कितना भी समर्पण देंगे, वो बढ़ती ही जाएगी, आपका कुछ कम नहीं होगा। वो कोई सामान नहीं है कि देंगे तो यहाँ घट जाएगा, वो और बढ़ता जाएगा। जिसको आप सम्मान दे रहे हैं उसकी नज़र में आपका कद और आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर और आपकी वो आत्मा जो आपको हर समय प्रेज़ करती है, हर समय आपको बताती है कि आपने ये अच्छा किया, वाह, शाबाशी देती है, या फिर आपको धिक्कारती है। आत्मा धिक्कारती है, आपने कुछ गलत किया धिक्कारती बता है, देती है। आपने कुछ अच्छा किया बताती है। वो आपके अंदर का ही ईश्वर है। प्रेम उनसे अच्छा कुछ नहीं। मैंने प्रेम के लिए एक बात कही है, एक ऐसा बंधन जिसमें कोई बंधन ना हो। प्रेम एक ऐसा जुड़ाव जिसमें जिसमें हमें ये महसूस ना हो कि हम बंध गए। एक ऐसी आज़ादी जिसमें प्रेम हो, जिसमें आप पूरी तरह से स्वच्छंद हैं उसी के पास वापस आने के लिए जिसने आपको पूर्ण आज़ादी दी है। प्रेम जिससे होता है वो ईश्वर हो जाता है, वो ईश्वर का अंश हो जाता है। मुझे यदि आपसे प्रेम है, मैं यदि शिव भक्त हूँ और आपसे प्रेम है, तो मुझे ये लग जाएगा कि आप शिव की बनाई हुई वो कृति हैं जिससे मुझे प्रेम करना है, अर्थात आप शिव हैं। मेरे लिए हर वो व्यक्ति जिससे मुझे प्रेम है वो सब शिव है। और जब हम शिव से प्रेम करते हैं, जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो फिर उसका कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा सब अपना है, सब अपने लिए है। तो प्रेम समर्पण का दूसरा नाम है, प्रेम सम्मान है। प्रेम है तो बस प्रेम ही है, फिर उसमें आप कुछ नहीं हो। एक और बात कहती हूँ, या तो प्रेम में उसके हो जाओ या प्रेम में उसको अपना कर लो, एक हो जाओ। या तो उसके या वो हमारा, या तो आप कन्विंस हो जाओ या मुझे कन्विंस कर लो, बस इतनी सी बात है। टिप दे दी आपने तो अनामिका जी हमारे दर्शकों को। जी। शिव से जुड़ा हुआ कोई कोई ऐसा गीत या कोई ऐसी कविता आपको हाँ। याद आती है जहाँ प्रेम को भी समझा जाए? शिव से जुड़ी हुई ऐसी कविता जिसमें प्रेम को भी समझा जाए। मैं एक बात कहती हूँ, कई बार क्या होता है जब हम दर्शन कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि जब हम भगवान के पास जाएंगे तो ये भी मांगना है, ये भी मांगना है। और जब हम उनके दर्शन नहीं कर रहे होते, जब वो हमारे सिर्फ जहन में होते हैं, हमारे अंतरात्मा में होते हैं, तो हम बहुत कुछ मांग रहे होते हैं। और जब हम उनके सामने पहुंचते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। ये अक्सर होता है। अक्सर होता है। या मांगते भी हैं तो वहां सिर्फ शब्द होते हैं, वो भाव नहीं होते जो हम मांगने के लिए वहां घर से चले थे। मतलब ये सही है ना? सही कह बिल्कुल। रहे हैं आप। मतलब हम ईश्वर के दर्शन, अब हम उस समय इस उपापोह में होते हैं, हम पूजा कर लें, जल चढ़ा लें, इनको नमन कर लें, ईश्वर को छू लें, उनको चोला चढ़ा लें, उनको प्रसाद उनको समर्पित कर लें, ग्रहण कर लें, या हम वो मांग लें। तो एक निर्धारित समय में ये सब करने के बाद यदि बहुत देर बैठे हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम वहां पहुंचते हैं तो हम वो नहीं कर पाते, तो इसका अर्थ क्या है? क्या प्रेम कम हो गया या भक्ति कम हो गई? नहीं। चांद बिन चांदनी रात होती नहीं, ना हो बादल तो बरसात होती नहीं। शब्द मजबूर हैं व्यक्त क्या क्या करें, शब्द मजबूर हैं व्यक्त क्या क्या करें। प्रेम जब हो मुखर बात होती नहीं। फिर तो हम ईश्वर के प्रेम को जी रहे होते हैं। फिर लगता है आप से क्या ही मांगे। मांगने पर भी एक बात बता दूं, कुछ लोगों का मानना भी है और मेरा भी मानना है। पहले मैं जा कर के मांग लेती थी, भाई आज हम आए हैं मन्नत ये मांग लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हम जाएंगे तो भगवान से ये मांगेंगे, ये मांगेंगे। भगवान तो देते हैं और सच्ची भक्ति की है भाई,
तो वो देंगे ही, और मुझे चाहिए भी है, मनुष्य जीवन है। तो मनुष्य क्या 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 मांग सकता है? मनुष्य जितनी उसकी सीमाएं हैं, बस जितना वो सोच सकता है बस उतना ही मांग सकता है। पर वो तो सर्वदाता है, ईश्वर है, उसकी सीमाएं क्या है? देने की। इसलिए जब भी आप जाएं, कुछ मत मांगो। हे ईश्वर, जो आपने दिया, यदि मेरे प्रसाद में, यदि मेरे चढ़ावे में कुछ कमी है तो आप वो भी लो। जो आपका मन करे, जो आपको मेरे लिए, मैं इस लायक हूँ या नहीं। सबसे पहले तो इसी बात का धन्यवाद कि आपने भक्त स्वीकार किया, आपके दर्शनों के लिए, आपके मंदिर में आने लायक हो सकी, पांचों इंद्रियां सही सलामत हैं, मैं आ सकी, आपकी पूजा कर सकी, आपके दर्शन कर सकी। आपका मन है, आपको जो देना है, क्योंकि मैं मांगूंगा कम होगा, आप देंगे ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया। मैं फायदे में हूँ, तो आप दीजिए आपको जो सही लगता है। तो मांगना ऐसे चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है। एक कहानी है ना कि एक बच्चा एक दुकानदार के पास गया और वो बहुत देर तक खड़ा था। तो दुकानदार ने बोला कि ले लो बेटा, एक टॉफ़ी ले लो। फिर भी खड़ा रहा। दुकानदार ने कहा बेटा 2 टॉफ़ी ले लो। तो वो फिर भी खड़ा रहा। अब उसकी माँ उसको देख रही थी कि ये दुकानदार इसको टॉफ़ी दे रहा है, ये ले क्यों नहीं रहा है। तो उसने बोला बेटा क्या चाहिए, तुम ही बता दो। तो बोला अंकल आप निकाल के दो। आपके हाथ बड़े हैं। उसने मुट्ठी से निकाल के उसको टॉफ़ी दे दी। तो फिर माँ ने पूछा कि बेटा तुमने खुद क्यों ली, तो खुद क्यों नहीं ली, तुम पहुँच सकते थे वहाँ। तो उसने बोला मम्मा उनकी मुट्ठी ना ज़्यादा बड़ी थी, हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को ज़्यादा टॉफ़ियाँ दे दी और मेरी ईश्वर जब देगा तो वो अपने हिसाब से अपने देगा। हिसाब से देगा। हम जो मांगेंगे हमारे हिसाब से मांगेंगे, और हम तो कुछ है ही नहीं, जर्रा है। और पता है आपको अनामिका जी, रिलेशनशिप में भी यही बात आती है। मेरे बहुत सारे ऐसे नोन लोग हैं जिनकी थोड़ी सी उम्र, एक सामाजिक उम्र हमने तय कर रखी है ना कि शादी इस उम्र में हो जाए, नौकरी इस उम्र में, बच्चा इस उम्र में, तो एक सामाजिक उम्र से ऊपर हैं वो, नई शादी हुई है अभी उनकी, तो बड़े बड़े बेचारे परेशान से रहते हैं। परेशानी की वजह शादी ना होना नहीं है, परेशानी की वजह समाज से वो ताने हैं कि तुम्हारी तो उम्र निकल गई है, समाज क्या कहेगा। हमेशा उनको बोलती हूँ कि एक डिवाइन टाइम होता है हर किसी की लाइफ में। जब कोई चीज़ देर से पकती है ना और मैच्योर होती है, तो वो उस हाथी के बच्चे की तरह होती है। वो आता भले 18-19 महीने में है, लेकिन जब वो चलता है ना तो पूरी रोड पे दिखाई देता है कि यही है, बिल्कुल ये चल रहा है। सही बात है। तो अगर आपको रिलेशनशिप में भी पार्टनर नहीं मिल रहा है, या सही दोस्त नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे आप कुछ शेयर कर पाएं, तो हो सकता है ईश्वर ने कुछ बड़ा रखा हो। तो तुरंत शिव जी के जीवन को देखो, कितना इंतजार दोनों ने किया। एक बार माँ पार्वती के सती के मिलने के बाद, जब उन्होंने उनको हाथ में उठाया था, जब वो चली गई थी, जब उनको लगा कि जीवन समाप्त हो गया, तब उनका क्रोध देखने लायक था। माँ सती को पाने के लिए शिवजी ने क्या क्या नहीं किया, या माँ गौरी ने उनको पाने के लिए क्या नहीं किया। और सिर्फ पाने तक नहीं है, रिलेशनशिप में पा लेना अंतिम पड़ाव नहीं है। उस पाने के बाद वो तो सबसे सरल है, सबसे सरल यदि कुछ है तो वो पा लेना है। और आजकल तो बहुत ही सरल है, एक बार नहीं कई बार पा लेना है। लेकिन कठिन क्या है, जो आपने पाया है उस पाए हुए को संभाल के रखना है, उसको सहेज के रखना है, उसको उस तरह से रखना है जिस तरह से, इसीलिए कहते हैं कि आपको आध्यात्म को जरूर ध्यान चाहिए। आप देखिएगा उन लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं जो दो लोग आध्यात्म में होते हैं। बिल्कुल। जिन्हें ये लगता है कि एक दूसरे के समर्पण का मूल्य क्या है, उसकी कीमत क्या है, एक दूसरे के समझने की कीमत क्या है, या एक दूसरे की ही कीमत क्या है। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को संभाल के नहीं रखते, हम रिलेशन को भी संभाल के नहीं रखते। जब वो चला जाता है फिर हमें दूसरा रिलेशन में होते हैं, तो जब हम दूसरे रिलेशन में होते हैं और वो उससे भी ज़्यादा बर्स्ट कंडीशन होती है, तब हमें वो पहले वाले की याद आती है। तो ये बात हम पहले क्यों नहीं समझ लेते हैं कि जो इसकी अच्छाइयाँ हैं, जो इसकी बुराइयाँ हैं, या जो कुछ भी है वो सब मेरा ही तो है, मैंने ही चुना है। हम अपने जीवन से खुद को निकाल देते हैं क्या? कई बार हमें अपनी गलतियों पे पछतावा होता है, हमने कुछ गलती की होती है, हम उस समय को पीछे नहीं जाके बदल सकते, तो क्या हम खुद को अपने जीवन से निकाल देते हैं? नहीं। तो जो पार्टनर हमने चुना है वो भी तो हमारा अपना है। यदि उससे कोई गलती हुई है तो उसे ताने मारने की जगह उसका साथ दो, क्योंकि वो खुद प्रायश्चित में है,
कि उससे तो गलती हो गई, वही सबसे सही समय है साथ देने का। वरना जब सब कुछ खुश खुश है, हैप्पी हैप्पी है, प्रसन्न प्रसन्न है, उस समय साथ तो सभी दे देते हैं, लेकिन जब कठिन समय है तब साथ देना है। और उसको भी याद रखना है जिस कि उसने कठिन समय में इसने साथ दिया मेरा, उसे भी याद रखना चाहिए। तो रिलेशन को परफेक्ट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है शिव भक्त होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि लेकिन सिर्फ मांगने के लिए नहीं। हाँ, उनकी लाइफ से सीखोगे नहीं जब कुछ तक। लोगों को लगता है कि मैं मुसीबत में हूँ, शिव जी की आराधना कर ली, मुझे ये चाहिए, शिव जी से मांग लिया, मैं यहाँ गया, शिव जी ने सब सही कर दिया। पर शिव जी ने ये भी तो कहा है कि भाई साहब, भक्ति कर रहे हो, साथ में कर्म भी करो। वो कर्म करो जिससे मैं आपकी भक्ति। कई बार एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई है, हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, और कर्म भी उदय में नहीं है, और बहुत पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस समय हम पूजा कर रहे हैं उस समय काम वैसे नहीं है जैसे उस पूजा के साथ होने चाहिए। हम यहाँ तो बहुत पूजा कर रहे हैं, दिन रात हमने दीपक भी जगाया और जल भी चढ़ाया और सब कुछ करके आ रहे हैं, और वहाँ जाके कलुषित मन लेकर के हम व्यवहार कर रहे हैं, या हम अपने रिलेशनशिप में जिनके साथ हैं उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे, उनकी बातें नहीं रख पा रहे। बात मानने से आप छोटे नहीं होते, आप मना भी सकते हैं, उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं ऐसा है। समझेगा, सामने वाला समझेगा, नहीं समझेगा तो दूसरा तरीका अपनाइए, वो समझेगा। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि भक्ति करते रहें और यहाँ पे अवहेलना करते रहें, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको वैसे कर्म करने होंगे, क्योंकि ईश्वर सिर्फ आपका वो चढ़ावा नहीं देखता है जो आपने किया है, वो भी देखता है जो आपके अंदर है। तो वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अनामिका जी, मुझे भी यही लगता है कि अगर एक रिलेशनशिप में आप हो, तो अगर आप आइडल अपना शिव को बना लो, उनका इंतजार देखो, उनका प्रेम देखो, उनका समर्पण देखो, और एक दूसरे को दिया हुआ सम्मान देखो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शव है। शिव शव है, बेशक बेशक। आखिर में मैं एक शिव की ही वंदना, कविता, भजन, जो भी आपको पसंद है, उससे चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट को आप खत्म करें, क्योंकि आपके पास समय कम है। जब शिव जी की बात आती है तो हमें नंदी को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, वो ऐसे प्यारे भक्त जो शिव जी को यदि कुछ सुनाना है तो नंदी के कान में कहना होता है। तो हमारे देश में जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। आपने एक प्रश्न अभी बीच में पूछा था, वो शायद बातों में रह गया कि आपका उद्देश्य क्या है। पिछली बार आपने, जब मैं आई थी तो आपने पूछा था, मैंने उद्देश्य तो बताया, लेकिन हम यहीं इधर ही क्यों जन्म लिया, भारत में ही क्यों जन्मे हम? कहीं और होते तो शायद इन सब चीज़ों की ना चर्चा हो रही होती, ना हम इन्हें जानते। वो इसीलिए कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। आपने सच्चे मन से शिव की आराधना की, आपने सच्चे मन से ईश्वर को आप उसके आराध्य हुए, तो ऐसे में आपको भारत भूमि मिलना ही है ताकि आप उनकी आराधना कर सकें। और मैं जो कहती हूँ वो नंदी के तप, जो नंदी ने इतने सालों प्रतीक्षा की है, हमारे इसी देश की बात है, मैं काशी विश्वनाथ की बात कर रही हूँ, जहाँ उन्होंने सालों तपस्या की है अपने शिव को देखने के लिए, उस तरफ मुंह करके उन्होंने रखा। अब देखिएगा नंदी के तप का क्या प्रतिफल मिला है कि राम लला को धाम मिला है जिस पर जग बलिहारी है, राम लला को धाम मिला है जिस पर जग बलिहारी है, अब काशी में ज्ञान वापी के शिव शंभू की बारी है, अब काशी में ज्ञान वापी के मंदिर की तैयारी है, नंदी के तप से विरोध की हर एक ताकत हारी है, नंदी के तप से विरोध की हर एक ताकत हारी है,
है। अब काशी में ज्ञान वापी के शिव शंभू की बारी है। अब काशी में ज्ञान वापी के मंदिर की तैयारी है। जगमग जगमग नवल प्रात का जलवा दुनिया देखेगी, ये तय है। और मैं कह रही हूँ, कहते हैं सरस्वती पुत्री यदि कुछ कहती है तो वो होता है। और मैं कहती हूँ कि जगमग जगमग नवल प्रात का जलवा दुनिया देखेगी। डम 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 डमरुनाथ का जलवा दुनिया देखेगी। राम लला का जादू देखा अवधपुरी में दुनिया ने। अब काशी के विश्वनाथ का जलवा दुनिया देखेगी। जलवा दुनिया देखेगी। तो सत्य है शिव है और सुंदर ये पावन धरा हमारी है। सत्य है शिव है और सुंदर ये पावन धरा हमारी है। अब काशी में ज्ञान वापी के शिव शंभू की बारी है। अब काशी में ज्ञान वापी के मंदिर की तैयारी है। बहुत सुंदर, बहुत बोल पार्वती सुंदर। पते हर 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 महादेव। महादेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं भक्ति के रस में थी और एकदम से आपने मुझे वीर रस में शिफ्ट कर दिया। पुराने पॉडकास्ट की तरह मुझे अंताकरण की याद आ गई। और जी। वाकई में वो आपका फ्लेवर है, उसके बिना तो मुझे लगता है आप अधूरी हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे शिव और शक्ति वैसे ही अनामिका के साथ वो तेवर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार। Thank you. अनामिका जी आपका जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एक बिल्कुल नया ऑल टुगेदर एकदम अलग ही एक्सपीरियंस देने के लिए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले शिव को शायद इस रूप में कभी नहीं देखा होगा, जहां शिव रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़े आइडियल के रूप में डिस्कस किए गए हों, जो वो हैं, हम बस भूल जाते हैं, हम बस नोटिस नहीं करते हैं, बस मांगने में लग जाते हैं कि ये ले लूं, भोले शंकर हैं, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। महाशिवरात्रि, इसका अर्थ क्या है? शिवरात्रि का अर्थ क्या है? वही भोले शंकर और माँ पार्वती का विवाह, और उस विवाह को निभाने का, उसके निर्वहन की अब तक की प्रक्रिया जिसको पूरा संसार मना रहा है। तो ऐसे में तो, और ईश्वर खुश भी तब होते हैं जब उनके भक्त वो कर्म करें जिससे भक्ति बनी रहे। बिल्कुल। जो कि भक्ति और कर्म को पूर्ण करती है। बिल्कुल। और यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति का दायित्व भी होना चाहिए। आप आध्यात्मिक सिर्फ वो कपड़े, वो वस्त्र पहनने से नहीं हो जाएंगे, या इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाने से नहीं हो जाएंगे दैट आई एम स्पिरिचुअल। नो, यू आर नॉट स्पिरिचुअल। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपके कैरेक्टर में, व्यवहार में, चरित्र में, और सबसे बड़ी बात, अगर आप पत्नी हैं तो पति के साथ व्यवहार में, पति हैं तो पत्नी के साथ व्यवहार में, सास ससुर माता पिता के साथ व्यवहार में, पूरे विश्व के साथ व्यवहार में वो दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। बहुत आभार। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आखिर में जो मैंने हमेशा से कहा है उसी बात को मैं दोहराऊंगी कि पॉडकास्ट को सिर्फ देखकर एक एंटरटेनमेंट का माध्यम मत बनाइए। चाहे आप यहाँ देखते हैं, चाहे कहीं भी देखते हैं, उससे आप अपने जीवन में उतार के आ सकते हैं। आज आपने भक्ति रस को भी सुना और आखिर में वीर रस को भी सुना। अब ये भक्ति रस, वीर रस आपके अंदर वो भावनाएं तो जागृत कर देगा, लेकिन असर कब होगा? जब आप उसको लाइफ में उतारेंगे। जितना उतारेंगे उतने ही आध्यात्मिक बनते चले जाएंगे और फिर जीवन में वो परिवर्तन देखेंगे भी। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। आई होप कि आप में कुछ तो बदलाव आया होगा जिसको सुनने के बाद। नमस्कार।